Good morning students, this is Meenu Chugh, your English teacher. As you all know that in our previous video we had studied the continuous tense, right? So here we are about to start the perfect tense. Which tense? The perfect tense. Beta, in the perfect tense there are basically present perfect, past perfect and future perfect. Three types of tenses are there na? Present perfect, past perfect, future perfect. First of all I will tell you that where this present perfect tense is used. I would like to ask you to open your book, page number it's 64 and chapter number is 10. The name of the chapter is the perfect tense. Okay beta. So beta, first of all present tense is used to talk about a life experience. When there is the matter of life experience, the present perfect tense is used. We do not specify when the action happened. It had happened just sometime in the past. मतलब हम इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते कि वो जो एक्शन है वो कब हुआ पास्ट में. वो एक्शन हुआ है दैट इज़ क्लियर बट पास्ट में हुआ है. ठीक है. और टू टॉक अबाउट द एक्शन विद अ रिजल्ट इन प्रेजेंट, ऐसे एक्शन के बारे में बात करना जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में अभी भी है is present perfect tense. Third time, to indicate that action that has been completed but the next time is unknown. ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है कि जो मतलब कि काम तो पता है आपको कब हुआ है बट द एग्जैक्ट टाइम इज अननोन, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता उस काम का. ठीक है. तो इसके बेटा कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. विच टेंस? प्रेजेंट perfect tense. See, okay, the rule is subject plus has, have plus verbs third form plus object. Clear है? Subject plus has, have plus verbs third form plus object. ठीक है. Subject is the doer of the action. As always, I had already told you. Has, have is our helping verb and verbs third form. Verbs third form is our main verb and rest what is left is our object. यानी कि ये subject है, it is doer of the sentence. ठीक है. ये has, have हमारी helping verb है, ये verb की third form हमारी main verb है, उसके बाद जो भी बच जाता है वो हमारा object है. Clear है? चलो अब एक sentence लेके देखते हैं. मैं कहती हूँ I have done my work. क्लियर है? आई हैव डन माई वर्क. एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, आई और अगर कोई भी प्लूरल सेंटेंस आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ आप लगाएंगे हैव. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है बेटा तो आप लगाएंगे हैज़. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ डन हिज वर्क. ही हैज़ डन हिज वर्क. गॉट इट? नेक्स्ट बेटा, इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए डेफिनेटली वी विल यूज़ नॉट. यूज़ क्या करेंगे हम नोट का? हम नोट का यूज़ करेंगे बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद. हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज़, हैव. तो हैज़, हैव के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट. नॉट लगाने से हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव. सपोज मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? आई हैव नॉट डन माई वर्क. ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क. अगर इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है बेटा तो मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आऊंगी. कहाँ ले आऊंगी हेल्पिंग वर्ब को बेटा? आगे. हैज़, हैव आगे आ गया बेटा मेरा. हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क. क्लियर है ये चीज़ आपको? तो अभी मुझे सपोज इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है. हैव आई डन माई वर्क. बन गया इंटेरोगेटिव. ठीक है. इजी है ना? होप यू गॉट इट. अगर इसी को मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैव आई नॉट डन माई वर्क. यहाँ मैं क्या करूँगी? सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दूंगी. क्लियर है? अभी हम समझते हैं बेटा, ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है. अभी मैं आपको समझाऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस. राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पास्ट परफेक्ट टेंस. एज ऑलवेज बेटा अपनी बुक खोलेंगे आप. सी पेज नंबर 65. पेज नंबर 65 पे बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है ये दिया गया है. टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट. एक ऐसा एक्शन बेटा जो कंप्लीटेड है बिफोर समथिंग, मतलब कोई और काम स्टार्ट होने से पहले वो एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी अराइव्ड द मूवी हैड
ऑलरेडी स्टार्टेड, जब हम आए तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड टाइम कहाँ यूज होता है, टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट। किसी भी चीज का पास्ट में अगर आपको रीजन देना है वहां पर आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन सो दे डिड नॉट study. They had prepared for the examination, so they did not study. It had rained heavily, that's why we did not go out. बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं गए। अब वो पास्ट में चल रहा है ना, आपने इसके लिए रीजन दिया स्पेसिफिक कि क्यों आप बाहर नहीं गए, तो वहां पर आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। थर्ड टाइम यूज होता है बेटा टू स्टेट अ कंडीशन, एक कंडीशन को स्टेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड नोन यू वर इल आई वुड हैव ब्रॉट मेडिसिन फॉर यू। कंडीशन बताई ना उसने कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ये कंडीशन है एंड यू वर इल तो आई हैड ब्रॉट मेडिसिन फॉर यू। तो इसके रूल्स भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं बेटा। देखो, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ किया था, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करेंगे, हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमें इसमें एक फायदा है, पता है क्या, हमने ये नहीं देखना कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर, आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर बस, बट शी डिड नॉट कम भी लिख सकती है, बाकी आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर, दिस सेंटेंस इज इनफ। अगर मुझे इसका, अब देखो बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, आई हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी गॉन देयर में से गॉन हमारी मेन वर्ब, और ऑलरेडी तो आपको पता ही है कि टाइम पीरियड शो करने के लिए लगाया गया है, और लास्ट में जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अगर सपोज मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो आई हैड नॉट, हैड के बाद क्या लग जाएगा बेटा, नॉट, हैड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अगर मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड आगे आ जाएगा, हैड आई ऑलरेडी गॉन देयर। गॉट इट, था ना इजी। चलो अब हम बेटा देखो, दिस वॉज रियली वेरी इजी। अगर इसको आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड आई नॉट ऑलरेडी गॉन देयर, है ना। तो अभी हम लर्न करेंगे बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विच टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से कहूंगी बेटा, ओपन योर बुक्स so that you would be able to understand your book concept well. Future continuous tense में बेटा क्या होता है, to express an action which will happen completed, which have been completed before a given point in time in the future. एक तो बेटा इसमें since for का यूज होता है, ठीक है, सिंस और फॉर दोनों का यूज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी सिंस फॉर का किस लिए और कहाँ यूज होता है। टाइम पीरियड शो करने के लिए यूज होता है सिंस और फॉर का, ठीक है। फ्यूचर टेंस में उस काम को शो किया जाता है बेटा जो अभी फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, जो फ्यूचर में आगे जाकर कंप्लीट होगा, ठीक है। यू विल हैव फिनिश्ड, फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। सी द एग्जाम्पल इन द बुक बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल हैव बीन हियर फॉर 2 months on 5th August. गॉट इट। अगर मैं आपको कहूँ कि सिंस और फॉर, तो सिंस का यूज होता है बेटा फिक्स टाइम शो करने के लिए, ठीक है। फॉर का यूज होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम शो करने के लिए। अब फिक्स टाइम जैसे अप्रैल 2 hours 3 AM, ये हमारे फिक्स टाइम है, ठीक है। और अगर फॉर की बात आए तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 hours, वीक्स। अगर सिंस का यूज होता है ना बेटा तो वो होता है फिक्स टाइम इन द पास्ट, ठीक है, फिक्स टाइम इन द फ्यूचर, फिक्स टाइम इन द प्रेजेंट। और अगर फॉर का यूज होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम होता है 5 hours, 3 years, 6 months, अ वीक। क्लियर है। और अगर सिंस के एग्जांपल्स दूं मैं तो इट इज़ जैसे 2005 हो गया, 15th अप्रैल हो गया, 2 hours ago हो गया, 3 AM हो गया। ये होते हैं हमारे सिंस और फॉर। इनका यूज होता है हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल बता देती हूँ। सब्जेक्ट विल हैव, shall have, क्लियर है। और फ्यूचर के लिए विल शैल लग गया,
परफेक्ट के लिए हैव लग गया। और आपको एक बात अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा कि अगर हैव या हैज़ कहीं भी लग रहा है तो वहाँ पर लगेगी सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हम एक सेंटेंस लिख कर देते हैं, देखते हैं बेटा। आई शैल हैव बीन देयर इन 2 minutes। क्लियर है? आई शैल हैव बीन देयर इन 2 minutes, राइट। अभी अगर मेरा यहाँ पर आई और वी के अलावा, आई और वी है बेटा, तो शैल का यूज़ होगा। आई और वी के अलावा कुछ और कुछ भी आ जाए तो हमारा क्या यूज़ होगा? विल। बट जैसे कि आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप आई और वी के साथ विल भी लगा देते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आई शैल हैव बीन देयर इन 2 minutes। इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स नेगेटिव तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज नॉट आफ्टर शैल। वेयर आई विल यूज नॉट, आई विल यूज नॉट आफ्टर शैल। मैंने नोट लगा दिया, ठीक है। आई शैल नॉट हैव बीन देयर इन 2 minutes। लास्ट में भी मैंने आपको बताया था बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि नोट आपको शैल और विल के बाद लगाना है, हैव के बाद आपको नोट नहीं लगाना, बीन के बाद नोट नहीं लगाना, ठीक है। आई शैल नॉट हैव बीन देयर इन 2 minutes। अब बनाते हैं हम बेटा इसका इंट्रोगेटिव। इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, शैल आगे आ जाएगा। शैल आई हैव बीन देयर इन 2 minutes। शैल आई हैव बीन देयर इन 2 minutes। अगर सपोज यहाँ पर मेरा आ जाए दे, तो मैं दे आ गया ना, तो दे के साथ यहाँ पर बेटा क्या लगाऊंगी? विल। दे के साथ बेटा क्या लगाऊंगी मैं यहाँ पर? विल, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? विल दे। ओवरऑल आई और वी है तो शैल, अदरवाइज विल। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं तो दैट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स। इफ आई वांट टू मेक इट्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए बेटा विल दे नॉट हैव बीन देयर इन 2 minutes। गॉट इट? होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक बेटा। लेट्स हैव सम सेंटेंसेस। लेट्स रिवाइज सम सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं कुछ सेंटेंसेज लिख रही हूँ बेटा बोर्ड पर, और हम उन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करके देखेंगे। क्लियर है? सपोज मैं लिखती हूँ शी हैज टॉट अस सो वेल, ठीक है। आई शैल हैव बीन गोइंग देयर। बेटा ये मैं लास्ट और अभी वाली वीडियो के मिक्स सेंटेंसेस लिख रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई एंड रिया आर गुड सिंगर्स, ठीक है। मैंने ये 3 मिक्स सेंटेंसेस लिख दिए हैं, इनको मुझे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। चलो हम सब मिलकर करते हैं। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है बेटा तो शी हैज़ टॉट अस सो वेल, मैं क्या करूँगी? हैज़ के बाद नोट लगा दूंगी। क्या करूँगी? हैज़ के बाद नोट लगा दूंगी। अगर बेटा मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग देयर। आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग देयर। और अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगी बेटा? आर के बाद नोट लगा दूंगी। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। क्लियर है? अब सपोज मुझे इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है। नेगेटिव आपको आ गया, हैज़ आगे आ जाएगा। हैज़ शी टॉट अस सो वेल। ऐसा ही रहेगा बेटा। अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा देंगे, इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अब हम एक और डिफरेंट टाइप का सेंटेंस लेते हैं। सपोज मैं लिखती हूँ हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क। हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क। कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा? हैव आ गया, वी आ गया, कंप्लीटेड आवर वर्क आ गया। तो ये है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट ये है इंट्रोगेटिव। अगर मुझे इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी?
अगर मान लो ऐसा आ जाए, सेंटेंस लिख दिया जाए और ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे यहाँ पर तो है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, लेकिन यहाँ तो हैड होना चाहिए, तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर? हैड वी कंप्लीटेड आर वर्क, बन गया पास्ट परफेक्ट, हो गया करेक्ट। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाएं बेटा तो भी आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अब आप सब बच्चे क्या करो बेटा, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 66, एक्सरसाइज नंबर 1 देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प से। द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। अब देखो बेटा, मदर कुक डिलीशियस फूड, ऑब्लिक में लिखा हुआ है, उसको किस में चेंज करना था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वहाँ पर क्या लगा दिया? हैज़ कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे, शगुन स्टार्ट डांस लेसन। शगुन स्टार्ट डांस लेसन्स। यही सेंटेंस है ना, इसको चेंज करना है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में। कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहां पर शगुन का शगुन रहेगा, सिर्फ इसमें चेंज करना है आपने। मेन वर्ब देखनी है आपने, मेन वर्ब को अगर आपको चेंज करना आ गया तो दैट सेंटेंस विल बी एक्यूरेट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज स्टार्टेड डांस लेसन्स। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो बेटा यहां पर क्या हो गया? हैज स्टार्टेड, है ना, क्योंकि शगुन क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल और आई के साथ हमारा हैव लगता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा वो भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी के आप सब बच्चे खुद करेंगे और मुझे वीडियो में करके, वीडियो को देखकर सीख कर करके मेरे को सेंड करेंगे होमवर्क चेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है बेटा, रोन ग्रो टॉल। रोन एक पर्सन का नाम है, ठीक है। रोन ग्रो टॉल, क्लियर है। अभी मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, सेम पैटर्न रहेगा, रोन का रोन। अब रोन एक पर्सन का नाम है तो रोन क्या हुआ? सिंगुलर, सिंगुलर हुआ ना रोन। रोन हैज ग्रो, ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है बेटा ग्रोन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ना, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म लगाई थी स्टार्टेड, ग्रो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ग्रोन। रोन हैज ग्रोन टॉल। समझ में आया? अब नेक्स्ट आप मुझे करके भेजेंगे और उसके बाद बेटा हमारी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और या फिर हमारी जूम क्लासेस पर हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।